morning students, welcome back. Today we will continue with our second chapter, that is scientists and inventions. Okay, now we've completed up till activity 2. Remember we've done about famous Indian scientists, and we learned about a couple of them. We learned about Vikram Sarabhai, we learned about Dr. Homi Bhabha, then we learned about Aryabhatta, and we learned about Sir Chandrasekhar Venkat Raman or Sir C.V. Raman, right? Now let's move on to activity number 3. Open your textbooks to page number 11. Now let's see what does it say. Answer the following questions. हमें इन questions के answer लिखने हैं, ठीक है? The first question is list the names of any 3 scientists. हमें 3 scientists के name बताने हैं, तो we can write any 3. So you can write Homi Bhabha, C.V. Raman, Vikram Sarabhai, Aryabhatta, APJ Abdul Kalam. Okay, then what do scientists do? Scientists क्या करते हैं? So you can write scientists study things around them and discover or invent new things. Scientists study things around them and discover or invent new things. साइंटिस्ट उसके आसपास की थिंग्स को स्टडी करते हैं और डिस्कवर या इन्वेंट करते हैं नई नई चीज़ों को. फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी. फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी. क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी के मीनिंग्स हमें ढूंढ के लिखने हैं. सो फॉर क्यूरियोसिटी आप लिख सकते हो इंटरेस्ट. क्यूरियोसिटी मीन्स इंटरेस्ट. एंड फॉर डिस्कवरी यू कैन राइट डिस्कवरी मीन्स समथिंग दैट इज़ फाउंड. Discovery means something that is found out. Okay, again curiosity means interest, discovery means something that is found out. Okay, now let's move ahead. Read more. Who invented computer is not a question with a simple answer. The real answer is that many inventors contributed to the history of the computer, and that a computer is a complex piece of machinery made up by many parts, each of which can be considered as a separate invention. अभी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर. ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज रियल आंसर ये है कि बहुत सारे इन्वेंटर्स ने इसको कंट्रीब्यूट किया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स है, और वो हर पार्ट एक पार्ट किसी ने अलग अलग तरीके से इन्वेंट किया है. वो हर एक पार्ट एक अलग इन्वेंशन है. इसीलिए कंप्यूटर इज़ एज अ होल किसी ने डिस्कवर नहीं किया. कंप्यूटर की खोज कई लोगों ने की है. उसके एवरी डिफरेंट पार्ट का एक एवरी डिफरेंट इन्वेंटर और साइंटिस्ट है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. एक्टिविटी नंबर 3. ऑब्जर्व द पिक्चर and discuss in groups and find answers to the questions related to the picture. हम पिक्चर को पहले स्टडी करेंगे, फिर क्वेश्चंस दिए उसको आंसर लिखेंगे. तो लेट्स सी, देयर इज़ अ गर्ल इन अ ग्रीन कलर टॉप. वो क्या बोलती है? डोंट पुट द कोट ऑन द स्नोमैन, इट विल मेल्ट हिम. ठीक है, ये जो बॉय है उसके हाथ में एक रेड कोट है. आई थिंक इट विल कीप हिम कोल्ड एंड स्टॉप हिम मेल्टिंग. तो यहाँ पे एक बॉय और है जिसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना है. वो क्या बोल रहा है? आई डोंट थिंक द कोट विल मेक एनी डिफरेंस. वो क्या बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोट कोई डिफरेंस करेगा. सो गर्ल बोलती है कि कोट मत डालो, उससे स्नोमैन मेल्ट हो जाएगा. बॉय एक बोलता है कि उसको पहनाएंगे तो उसको ठंडी नहीं लगेगी और वो मेल्ट होने से उसको ठंडा रखेगा और उसको मेल्ट होने से बचाएगा. और एक लड़का ऐसा बोल रहा है कि कोट कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा. ठीक है, समझ में आ गया सबको? नाउ आर द चिल्ड्रन क्यूरियस, व्हाट मेक्स यू से सो. क्या चिल्ड्रन किसी चीज़ को जानने के लिए इंटरेस्टेड है? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो यस, चिल्ड्रन इंटरेस्टेड है. क्यों? द चिल्ड्रन आर क्यूरियस बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ वेज टू स्टॉप द स्नोमैन फ्रॉम मेल्टिंग. क्योंकि वो वेज ढूंढ रहे हैं कि स्नोमैन को मेल्ट होने से बचाए. तो आप लिख सकते हैं येस, द चिल्ड्रन आर क्यूरियस बिकॉज they are thinking of ways to stop the snowman from melting. Again, yes, the children are curious because they are thinking of ways to stop the snowman from melting. Okay, why is the boy holding a jacket? Why is the boy holding a jacket? ये boy अब एक जैकेट क्यों होल्ड करके रखा है बॉय ने?
तो you can write the boy is holding a jacket to stop the snowman from melting. The boy is holding a jacket to stop the snowman from melting. Okay. Now what is a snowman? Snowman क्या है? Snowman क्या है? A snowman is made of snow. तो a snowman is a man made of snow. ठीक है. So you can write a snowman is a man made up of snow. Okay. Now let's learn more about scientists and discoveries. अभी हमें और भी साइंटिस्ट और उनके डिस्कवरीज के बारे में लर्न करना है. तो लेट्स रीड. अभी नेक्स्ट पार्ट हम रीड करते हैं. ठीक है. फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. अभी हम करेंगे फेमस डिस्कवरीज और इन्वेंशन. ये स्टोरी है आर्किमिडीज की. आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट है. ठीक है. इसके बारे में स्टोरी है. एक्चुअली आर्किमिडीज केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम. ठीक है. मैं समझाऊंगी आपको स्टोरी. तो लेट्स रीड द स्टोरी 2 times एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके. Archimedes was a Greek scientist. He lived in Syracuse nearly 2000 years ago. The king of the land wanted to wear a golden crown. He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown. After a few days, the goldsmith came with the crown to the king. The crown was weighed. The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king. The king looked at the color of the crown. He suspected that the goldsmith had stolen some gold, but the king was not sure. The king wanted to find out the truth. He asked his court scientist Archimedes to find out. The king said, "Find out how much gold has been stolen." How to find out the truth? Archimedes thought about the problem day and night. One day he was about to have his bath, but he was busy thinking. He did not notice the bathtub. The water in the bathtub was already full to the brim. He slid into the bathtub. Immediately, a large quantity of water flowed over the brim of the bathtub. He noticed this. Suddenly, there was a flash in his mind. He jumped out of the bathtub shouting, "Eureka, Eureka!" Eureka in Greek means I have found it. Thus, it was found that different metals of same weight have different volumes. Objects put in water will displace water. The displaced water will be equal to their volume. Okay, let's read it again. Famous discoveries and inventions. Archimedes was a Greek scientist. He lived in Syracuse nearly 2000 years ago. The king of the land wanted to wear a golden crown. He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown. After a few days, the goldsmith came with the crown to the king. The crown was weighed. The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king. The king looked at the color of the crown. He suspected that the goldsmith had stolen some gold, but the king was not sure. The king wanted to find out the truth. He asked his court scientist Archimedes to find out. The king said, "Find out how much gold has been stolen." How to find the truth? Archimedes thought about the problem day and night. One day he was about to have his bath, but he was busy thinking. He did not notice the bathtub. The water in the bathtub was already full to the brim. He slid into the bathtub. Immediately, a large quantity of water flowed over the brim of the bathtub. He noticed this. Suddenly, there was a flash in his mind. He jumped out of the bathtub, shouting, "Eureka, Eureka!" Eureka in Greek means I have found it. Thus, it was found that different metals of the same weight have different volumes. Objects put in water will displace water. The displaced water will be equal to their volume. Okay. So now I will explain to you what it means. Archimedes was a Greek scientist. एक ग्रीक साइंटिस्ट था. उसका नेम आर्किमिडीज था. He lived in Syracuse nearly 2000 years ago. 2000 years के पहले वो साइराक्यूज नाम की प्लेस पे रहता था. The king of the land wanted to wear a golden crown. अभी वहाँ का जो किंग था उसको एक गोल्डन क्राउन वेयर करना था. वेयर मतलब पहनना था.
ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्ड स्मिथ टू मेक अ सूटेबल क्राउन। अभी उसने थोड़ा गोल्ड दिया, किसको? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब जो इंसान किसी चीज़ जो सोने की चीज़ें या ज्वेलरी बनाता हो उसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं, ठीक है। हम गुजराती या हिंदी में सोनी बोलते हैं, मतलब गोल्ड स्मिथ। टू मेक अ सूटेबल क्राउन, ठीक है। उसने थोड़ा गोल्ड दिया एक गोल्ड स्मिथ को एक क्राउन बनाने के लिए, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग। थोड़े दिन के बाद गोल्ड स्मिथ ये क्राउन लेके किंग के पास आता है। द क्राउन वॉज वेट, क्राउन का वेट किया गया, ठीक है। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन बाय टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग। अभी जो वेट था क्राउन का वो इक्वल था, किसको इक्वल था? जितना गोल्ड किंग ने उसको दिया था उतना ही वेट क्राउन का था, ठीक है। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन, किंग ने क्राउन के कलर को देखा। ही सस्पेक्टेड दैट गोल्ड स्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड, उसने सस्पेक्ट किया, मतलब उसको ऐसी आइडिया आया थोड़ा कि शक गया उसको कि ये गोल्ड स्मिथ है, उसने थोड़ा गोल्ड चुरा लिया है। स्टोल मतलब चुरा लेना, ठीक है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, बट किंग बहुत श्योर नहीं था। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, अभी किंग को ट्रूथ जानना था, ठीक है। ही आस्क्ड हिज साइंटिस्ट, कोर्ट साइंटिस्ट टू फाइंड आउट, उसका जो साइंटिस्ट था आर्किमिडीज, उसको उसने बोला कि तुम इसका आंसर ढूंढ के दो। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन, किंग ने उससे कहा ढूंढो कितना गोल्ड या इसमें से चोरी हुआ है। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, अब ये ट्रूथ को कैसे फाइंड आउट करें? द किंग सेड आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट, अभी आर्किमिडीज को ये प्रॉब्लम के बारे में दिन रात सोचता रहता था, ठीक है। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ बट ही वॉज बिजी थिंकिंग, एक दिन वो उसको नहाने जाना था बट वो सोच रहा था कि कैसे वो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढे, ठीक है। ही डिड नॉट नोटिस द बाथटब, उसने अपने बाथटब को नहीं नोटिस किया, उसने देखा नहीं, नोटिस मतलब सी। द वाटर इन द बाथटब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम, जो वाटर था बाथटब में वो ब्रिम तक मतलब ऊपर तक, एज तक, टॉप तक आ गया था। ही स्लिड इन टू द बाथटब, वो सीधा बाथटब में चला गया। स्लिड मतलब स्लिप होना, स्लिप इनटू, ठीक है। इमीडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथटब, इमीडिएटली मतलब क्विकली, उसी समय बहुत सारा पानी बाथटब के ब्रिम में से बाहर निकल गया, बाहर फ्लो हो गया, ठीक है। ही नोटिस दिस, उसने ये नोटिस किया। सडनली, ये देखा। सडनली देयर वाज अ फ्लैश इन हिज माइंड, सडनली उसके माइंड में एक फ्लैश यानी आइडिया आ गया। ही जम्प्ड आउट ऑफ द बाथटब शाउटिंग यूरेका यूरेका, वो बाथटब में से बाहर निकल गया और चिल्लाने लगा यूरेका यूरेका। यूरेका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट, यूरेका का मीनिंग ग्रीक में होता है आई हैव फाउंड इट, ठीक है। Thus it was found that different metals of the same weight have different volume, इससे पता चला कि डिफरेंट मेटल्स होते जो सेम वेट के होते उनका वॉल्यूम डिफरेंट होता है। इससे उसको पता चला, पानी बाहर गिरा तो उसको पता चला कि जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनका वेट सेम होता है लेकिन उनके वॉल्यूम अलग होते हैं। ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डाले तो उससे वाटर डिस्प्लेस यानी बाहर निकल जाएगा, पुट आउट ऑफ द प्लेस हो जाएगा। द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, और ये डिस्प्लेस्ड वाटर जो है वो उनके वॉल्यूम से इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ गया एवरीबडी? वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्टिविटी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।